Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. चलिए हमारे क्रेडिबल परफॉर्मर ऑफ द डे पे नजर डालते हैं. दिस इज पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर. हम बात करें हमारे प्यारे चतुर चालाक चहल की, और ये हैं जो देखिए अंत में थोड़ा जो लास्ट ओवर था थर्ड उनका, उसमें थोड़े रन पड़े. एक आवेश ने भी छक्का लगा दिया ना, एक उसी आवेश ने. पर यहाँ आवेश नहीं लगा, पर वो उसमें देखो कि एक जो गलत वाइड था वो सबको पता था वो गलत वाइड था, और उसी ओवर में आखिरी बॉल पे छक्का गया है. दैट मींस अगर इसमें 7 रन कम होते, अगर क्योंकि 7 बॉल डाली है उन्होंने. हाँ, तो और फिर तो एलबीडब्ल्यू मतलब उससे ज्यादा बिफोर कभी हो ही नहीं सकता था. मतलब लेग भी था, बिफोर भी था, विकेट भी, सब था, लाइन में थे एलबीडब्ल्यू, पर फिर भी उनको DRS यूज करना पड़ा उसके लिए. जो किताब में लिखा होता है एलबीडब्ल्यू क्या होना चाहिए, उसका सबसे परफेक्ट ड्राइंग थी कि मिडिल के मिडिल में पिच हुआ, वो लाइन पे पट्टी भी, और मिडिल के मिडिल में जाके बॉल लगी. बिल्कुल. उसके बाद भी उनको एक रेफरल यूज करना पड़ गया. या वो थोड़ी लाइन की कंफ्यूजन थी वहां पे, क्योंकि वो बॉल वाइड नहीं थी, उसको वाइड दे दिया. एलबीडब्ल्यू था, उसको नहीं दिया. कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है. पहले मैच में भी हुआ था, अजिंक्य रहाणे भी 2-3 बार आउट हुए हैं, कभी DRS से वापस. अभी क्या हुआ था आज कंफ्यूजन हुई है थोड़ी, पर चहल को कोई कंफ्यूजन नहीं थी. 4 विकेटें निकाली हैं उन्होंने. अब उनका वो आखिरी ओवर अगर छोड़ दीजिए, पर फिर भी 4 विकेटें निकाली. अब 4 विकेटें जब निकाल दे तो दूसरी टीम को बड़ा मुश्किल हो जाता है पारते उठना. बिल्कुल. जो बीच में विकेटें निकालते हैं ना, और इस बार जो संजू सैमसन ने जो पिछले मैच में गलती करी थी कि उनकी ओवर रोक के रखी थी, राइट टाइम पे नहीं ले रहे थे. शायद वो ना हमारी एडवाइस सुन रहे थे जाने से पहले, जो हमने दी थी कि चहल का राइट टाइम पे आप यूज़ करना. कुणाल पांड्या को जिस तरह से आउट किया, जो एक ही ओवर डाला उन्होंने 14वें ओवर तक, और उसके बाद जब विकेटों की ज़रूरत थी तब उनको लाया. और वही काम है जो चहल RCB के लिए करते आ रहे थे इतने सालों तक, और वहाँ पर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि हाथ में कला है. कला के साथ साथ ना वो जिगरा भी है कि धीरे से डालते हैं ताकि विकेट लेने के चांसेस बढ़ते रहते हैं. लेग स्पिनर के लिए RP जिगरा तो होना चाहिए, और कितना जिगरा. इनका 150 विकेट हो चुकी है इनकी, और ये जो 100 से 150 पे गए हैं ना, इतनी तेज उड़ के गए हैं. ये देखिए अब यहाँ पर 101 से 150 का देखिए, सिर्फ 34 मैच लगाए हैं तो बेहतर हो गए हैं. पिछले 50 से 100 से बेहतर हो गए हैं. एवरेज औसत भी बेहतर हो गई है, मैच भी कम लिए हैं. बॉल में फ्लाइट करते हैं, स्किल काफ़ी हाई है, लेग ब्रेक इनका प्रमुख वेपन है, और बाकी वेरिएशन भी इनके हाथ में है. क्योंकि आज हमने देखा ना कि थोड़ा बॉल ड्रिफ्ट भी कर रहा था बीच बीच में, यानी ये दर्शा रहा है कि आपका बॉडी सही लग रहा है गेंद के पीछे, अच्छा रिस्क घूम रहा है, जिसके बॉल का टर्न मिल रहा है. सिर्फ एक ही चीज़ मुझे लगता है कि कई बार अगर आप एक या 2 बड़ा शॉट चहल पे आप ट्राई कर लो, तो थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाके वो जो होता है ना बचने वाले डिलीवरी, वो इस्तेमाल करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर जाके. लेकिन कोई बुराई नहीं, आपको 24 गेंदें डालनी, उसमें अगर आपने 1-2 गेंद ऐसे निकाल दी तो आपका ही इसमें अपर एज है. तो चतुर भी हैं, स्किलफुल में, और जो तीसरी बात वो थोड़ा हिम्मती गेंदबाज है कि नहीं मैं फ्लाइट दूंगा इस फॉर्मेट में भी. पर मार खाएंगे, पर मार के साथ साथ जो महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं उससे टीम के लिए बड़ा फायदा होता. तो ये खिलाड़ी कमाल का, और डे बाय डे इम्प्रूव करा, वो हमें आंकड़ों में दिखाए. पहले 50 कैसे, अगले 50 और 100 के बाद तो कैसे उन्होंने रफ्तार पकड़ी है. बिल्कुल. आधे से ज़्यादा विकेटें उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ली, और वो ग्राउंड छोटा है, वहाँ बहुत आसानी से छक्के लगते हैं. तो बिल्कुल जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम है.